नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप आज के दिन ज्वाइनिंग करने जाते हो, तो बहुत सारा कंपनी जो है आपसे ब्लैंक चेक माँगता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? फिर मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो पहले क्या दिया जाता है, ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर। कंपनी छोड़ने के टाइम आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना चाहिए, कंपनी छोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, रिलीविंग लेटर, एनओसी या एक्सपीरियंस लेटर। और मेरे को जो लगता है ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे फ्रेशर को पता नहीं है। जितने भी लोग माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं उनको शायद ये इंफॉर्मेशन पता होगा। जो जो नया ज्वाइन किया है 6 महीने शायद काम कर रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। और जितने भी फ्रेशर या जितने भी कैंडिडेट या स्टूडेंट आने वाले टाइम में आगे जाके माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइनिंग करने वाला है, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता चले। आज मैं रैंडमली वीडियो में जो मेरा कमेंट आता है उसमें रिप्लाई दे रहा था, तो एक भाई ने पूछा कि सर मैं एक कंपनी में काम करता था और फिर मैंने 1 महीने काम करने के बाद छोड़ दिया, तो क्या मुझे दूसरे कंपनी में जॉब मिलेगा? तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि हाँ, आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जॉब के लिए रिलीविंग लेटर चाहिए। तो भाई ने पूछा कि रिलीविंग लेटर क्या होता है? तो मेरे को लगता है सिर्फ ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं भी माइक्रो फाइनेंस में पहला पहला ज्वाइनिंग कर रहा था, मेरे को भी नहीं पता था कि कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी की तरफ से एक रिलीविंग लेटर, एक एनओसी, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आता है। तो ये कब आता है, कैसे आता है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जॉब रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी ज्वाइनिंग के टाइम ब्लैंक चेक क्यों लेता है। तो देखिए, आज के दिन कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी आपको एक पोर्टफोलियो हैंड ओवर करता है या असाइन करता है। पोर्टफोलियो मतलब कस्टमर, जो भी कस्टमर असाइन करता है उस कस्टमर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है। उस कस्टमर से कैश कलेक्शन करने के बाद ब्रांच में डिपॉजिट करना, उस कस्टमर को लोन बांटना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है। तो जब भी आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जाते हो या ज्वाइनिंग करते हो, उससे पहले कंपनी एक ओपन इंटरव्यू का जो है नोटिफिकेशन डालता है। उस इंटरव्यू अटेंड करने के बाद अगर कंपनी को आपको पसंद आता है तो कंपनी फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका सिविल, सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। सारे इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद फिर कंपनी आपका घर वेरीफाई किया करता है। क्यों घर वेरीफाई करता है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो मतलब वीडियो के लास्ट में बताएँगे या अंत में बताएँगे। वो पहले क्लियर कर लेते हैं कि चेक क्यों लेता है। चेक इसीलिए लेता है कि अगर आज के दिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, सपोज़ आपने 2 साल काम करने के बाद आपने कंपनी या कस्टमर का कुछ भी पैसा अगर फ्रॉड कर लेते हो और कंपनी छोड़ के अगर चला जाते हो, सपोज़ आपने 2 साल काम किया और आपने कुछ अमाउंट फ्रॉड करके कंपनी छोड़ के चले गए और कहीं किसी किसी दूसरी कंपनी में भी नहीं नहीं जॉइन किया, तो फिर उस पैसे को कैसे रिकवर करेगा कंपनी? तो उसी अमाउंट को रिकवर करने के लिए कंपनी जो है आपसे ब्लैंक चेक लेता है। लेकिन अगर आप कोई भी फ्रॉड नहीं करते हो, अगर आपका पोर्टफोलियो सही से स्कैन हो जाता है जॉब छोड़ने के बाद, तो फिर बाद में जाके कंपनी वो जो है ब्लैंक चेक आपको रिटर्न भी कर सकते हैं। कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है आपसे चेक लेने का, लेकिन कंपनी सिक्योरिटीज़ के लिए रखता है, क्योंकि अगर आज के दिन किसी भी कस्टमर का मतलब मेहनत का लोन का ईएमआई, सपोज एक कस्टमर या सपोज 50 कस्टमर का कलेक्शन कर रहे हो आप या कोई भी लोन ऑफिसर, और 5 कस्टमर का जो है ईएमआई तो कस्टमर से लिया लेकिन लोन अकाउंट में जमा नहीं किया, तो कंपनी का जो है रिपुटेशन इससे खराब होता है और कंपनी को बाद में बहुत मुश्किल होता है कैंडिडेट को ढूंढने के लिए। तो इसीलिए कंपनी क्या करता है, वो आपने जो चेक दिया था उस चेक को डालता है बैंक में, और लगातार अगर 3 चेक बाउंस हो जाता है तो कंपनी फिर आपके नाम पे केस भी कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लैंक चेक या चेक में या अकाउंट में पैसा नहीं होता है और आपने बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट फ्रॉड किया, तो कंपनी बाद में जाके आपके घर में भी जाके आपसे मतलब ब्लेम कर सकता है पैसे के लिए। अगर आपने सही टाइम पे पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कंपनी आपको जो है आपके नाम पे केस करेगा, फिर आप
कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। तो इसीलिए मैं बार-बार बताता हूँ कि कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर आप जॉइनिंग करते हो, तो कभी भी फ्रॉड मत कीजिएगा। अगर फ्रॉड करते हो तो आपका ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगा और कहीं भी प्राइवेट फर्म में जॉब भी नहीं मिलेगा और आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली सिक्योरिटी रीज़न के लिए कंपनी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये चेक रखता है। सभी कंपनी नहीं रखता है, कुछ-कुछ कंपनी आज के दिन चेक लेना भी चालू कर दिया है। अभी डिस्कस करते हैं कि कंपनी जो है कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद क्या मिलता है, ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आज के दिन जितने भी कंपनी में जाएंगे मैक्सिमम कंपनी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर ही प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ कुछ एनबीएफसीज है जो पहले इंटरव्यू देने के बाद अगर आपको सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन करने के बाद कंपनी आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है। फिर ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी में आप 2-3 महीने काम करने के बाद फिर कंपनी जो है बाद में जाके फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर देता है। कुछ-कुछ कंपनी जॉइनिंग के 7 या 10 डेज़ के अंदर ही अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर बात करते हैं रिलीविंग लेटर, एनओसी, एक्सपीरियंस लेटर क्या होता है। सपोज़ आपने एक कंपनी में 2 साल काम कर रहे हो या काम कर चुके हो, फिर आपको कंपनी में काम करना नहीं अच्छा लग रहा है या बाद कोई दूसरे कंपनी से एक अच्छी सैलरी से ऑफर आता है। तो फिर आपको क्या करना है, जो पहले वाला कंपनी या जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में रिज़ाइन डालने के बाद एक नोटिस पीरियड टाइम होता है। इस नोटिस पीरियड को कंप्लीट करना पड़ता है। नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद कंपनी आपको एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट प्रोवाइड करता है और उसके बाद फिर कंपनी आपको एक रिलीविंग लेटर प्रोवाइड करता है। जैसे कंपनी अपॉइंटमेंट के टाइम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया दिया था, ऐसे ही कंपनी जब कंपनी का काम कंप्लीट हो चुका है या कंपनी आप छोड़ देते हो तो कंपनी आपको एक रिलीज़ लेटर देता है, उसको बोला जाता है रिलीविंग लेटर। कुछ-कुछ कंपनी एनओसी दे देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी के साथ कोई आपसे अभी रिलेशन नहीं है, आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो। और एक्सपीरियंस लेटर क्या होता है, जब आप एक कंपनी में लगातार 2-3 साल काम करते हो, तो कंपनी आपको एक एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करता है। ये एक्सपीरियंस लेटर बाद में जाके आपको क्या होता है, जब अच्छे-अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देते हो, ये एक्सपीरियंस लेटर आपके सैलरी बढ़ाने में और अच्छे ग्रेड मिलने में मदद करता है। तो बेसिकली यही था इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे, कंपनी आपको रिलीविंग लेटर या एनओसी कुछ भी दे सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।